Students are welcomed in English period. In the last video, I have taught you about the parts of speech. In that video, I have told you there are 8 kinds of parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. In this video, I want to tell you about the noun and kinds of noun. नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, जिसके अंदर हम 3 चीज़ों को लेते हैं: पर्सन, प्लेस, थिंग्स, व्यक्ति, वस्तु और स्थान। इसके अलावा जब हम काइंड्स को देखते हैं तो कुछ अन्य चीज़ें भी इस नाउन के साथ जुड़ जाती हैं। इसमें पहला काइंड्स होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से मतलब होता है वो प्रॉपर व्यक्ति जिसका नाम हो या फिर प्रॉपर स्थान जिसका नाम हो। जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, आगरा, कानपुर, बरेली, ये सारे के सारे शब्द जो है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। इनका इंग्लिश वर्ड और हिंदी वर्ड ही एक ही होता है, इसकी स्पेलिंग भी हम बना के ही लिखते हैं। इसके बाद दूसरा आता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसे हिंदी में हम एक जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, इसे संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे बॉय, गर्ल, मैन, ये सारी चीज़ें, टेबल, चेयर, सारे के सारे शब्द जो हैं वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। इनकी इंग्लिश वर्ड अलग होता है लेकिन उसका हिंदी शब्द भी अलग होता है। इसके बाद कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव जैसे कि कलेक्शन शब्द से ही हमें बोध होता है किसी चीज़ का इकट्ठा करना, तो इसको हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इन शब्दों से एक पूरे समूह का बोध होता है, एक चीज़ का बोध नहीं होता। जैसे क्लास, तो क्लास एक भैया पढ़ता है, 2 भैया पढ़ते हैं तो क्लास नहीं होती। क्लास वो होती है जिसके अंदर 10-20 बैठे एक समूह होता है। ऐसे ही बंच, गुच्छा, सपोज हमने माना कि हमारे पास एक ग्रेप है, एक ग्रेप को हम गुच्छा नहीं कह सकते, बंच नहीं कह सकते, लेकिन कई ग्रेप जुड़े हुए हैं, कह सकते हैं ये देखो कितना अच्छा अंगूर का गुच्छा है, बंच ऑफ ग्रेप्स है। इस तरह से ऐसे ही चाबियों का गुच्छा हो सकता है। आर्मी आ जाती है, बहुत से मिलिट्री मैन आ जाते हैं, तो आर्मी बहुत आ गई है हमारे शहर के अंदर, बहुत आर्मी पड़ी है। इसका मतलब क्या है, वो भी एक समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आ जाती है, जिसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसके बाद मेटेरियल नाउन, ये धातुवाचक संज्ञा, सिल्वर है, गोल्ड है, गिलास है, ये सारी की सारी जितनी भी धातुएं होती हैं वो सब हमारे मेटेरियल नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद लास्ट आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको कि हम गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। और ये गुणवाचक जो संज्ञा होती है वो एक एडजेक्टिव से बनती है, और एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए कुछ हमें उस एडजेक्टिव में परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे गुड है तो उसकी गुडनेस हो जाएगी, लॉन्ग है तो उसको लेंथ बोल देते हैं, वाइड है तो उसको विड्थ बोल देते हैं। इस तरह से उनको हम, जैसे ऑनेस्ट है तो उसको ऑनेस्टी बोल देते हैं। इस प्रकार से ये हमारे 5 काइंड्स ऑफ नाउन हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई शैल टीच यू अबाउट द नंबर ऑफ नाउन। नंबर ऑफ नाउन कि नंबर कितने होते हैं और उनको सिंगुलर से प्लूरल बदलने के कुछ नियम भी होते हैं, वो सारी की सारी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आप सभी भैया बहन इस वीडियो को जरूर देखें, निश्चित रूप से देखेंगे। न समझने आने पर कोई बात आप हमारे व्यक्तिगत नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।